हेलो दोस्तों, बादल गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी इस रीजनिंग की स्पेशल सीरीज चली हुई है तो उसमें हम जो है आज एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं सीटिंग अरेंजमेंट का। सीटिंग अरेंजमेंट, पदों का व्यवस्थीकरण, पदों का जो है हम जो है व्यवस्थीकरण वाला चैप्टर जो हम शुरू करेंगे। ये चैप्टर जो है आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहीं भी आप जो है एक लेवल की रीजनिंग अगर देखोगे तो वहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट के जो है क्वेश्चन जो है जरूर आते हैं। और जो है क्यों आते हैं, क्योंकि आजकल जो है ज़्यादातर क्वेश्चन एग्ज़ाम जो हमारे होने लगे हैं वे होने लगे हैं ऑनलाइन। तो ऑनलाइन में इन सेटिंग अरेंजमेंट के जो क्वेश्चन होते हैं ये होते हैं थोड़े बड़े, इनकी लैंग्वेज होती है बड़ी, तो इनकी लैंग्वेज पढ़ने में और क्वेश्चन को सोल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए जो है एग्जामिनर इनको जो है ज़्यादा यूज करने लगे हैं। तो देखते हैं हम आज का हमारे क्वेश्चन क्या है और समझने की कोशिश करेंगे बहुत आराम से, बहुत अच्छे से। क्वेश्चन चाहे एक हो लेकिन जो है बहुत ही आराम से समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ही सिंपल मेथड से। तो देखते हैं हम आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 171 है हमारा, सीटिंग अरेंजमेंट, पदों का व्यवस्थीकरण। ए बी सी डी ई एफ और जी एक वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, परंतु यह जरूरी नहीं है इसी क्रम में। डी एफ के बाईं ओर दूसरा नहीं है, परंतु डी ए के दाईं ओर दूसरा है। सी ए के दाईं ओर तीसरा है तथा सी जी के बाईं ओर दूसरा है। बी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। और उसके बाद हमें इस लैंग्वेज के बाद 5 क्वेश्चन हमें दिए गए हैं। क्या क्या दिए गए हैं? सी के दाईं ओर अगला कौन है? ए और जी के बीच केवल एक व्यक्ति कौन बैठा है? डी की बाईं ओर अगला कौन है? सी के बाईं ओर दूसरा कौन है? डी के सापेक्ष ई की स्थिति क्या है? ये हमें जो है 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जो इस लैंग्वेज पर आधारित है, इस सर्कल पर आधारित है। तो पहले इस सर्कल को बनाओगे, जो हमें वृत्त बताया गया है कि इसमें जो है ए बी सी डी ई एफ जी जो है हमारे केंद्र की तरफ को मुंह करके हमारे बैठे हैं, तो वो सर्कल बनाओगे जिससे हमें एक बार व्यवस्था का पता लग जाए कि किस व्यवस्था में ये बैठे हैं, कौन जो है कहाँ पर बैठा है। तो जब भी हमें पता चल पाएगा कि जो है हमारा कौन कहाँ पर बैठा हुआ है। तो ये हमने बना लिया एक सर्कल, ये हमने क्या बना लिया? एक सर्कल, ठीक है। ये हमने एक बना लिया सर्कल। अब इस पे कितने व्यक्ति बैठे हैं? 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो 7 व्यक्ति हम बैठा लेंगे। एक यहाँ पे, 2 3 4 5 6 और ये 7। तो 7 व्यक्ति हमें बैठाने हैं। अब जो स्टेटमेंट जो है ना कथन बोले हैं उसी तरह से हम इसको करते जाएंगे। बोला डी एफ के बाईं ओर दूसरा नहीं है, डी एफ को छोड़ दो अभी, परंतु डी ए के दाईं ओर दूसरा है। डी जो है वो ए के दाईं ओर, ए के सीधे हाथ पे, जब केंद्र की तरफ को सबका मुंह है, इनका मुंह केंद्र की तरफ है, तो इन सभी का जो है दायां इस साइड चलेगा, बायां इस साइड चलेगा, ठीक है, क्योंकि केंद्र की तरफ इनका सबका मुंह है। तो डी ए के दाईं ओर दूसरा है। डी जो है ए के दाईं ओर, ए हमने यहां मान लिया, ए के दाईं ओर मतलब इधर को, राइट हैंड की तरफ को, दूसरा है, पहला दूसरा क्या है? डी। तो डी हमने क्या बना लिया यहाँ पे, ठीक है, डी हमने बना लिया यहाँ पे। उसके बाद क्या बोला? सी ए के दाईं ओर, सी ए के दाईं ओर तीसरा है। सी जो है ए के दाईं ओर तीसरा है, ए के दाईं ओर तीसरा है, पहला दूसरा तीसरा क्या है? सी ए के दाईं ओर तीसरा है। डी जो है ए के दाईं ओर दूसरा है और सी ए के दाईं ओर तीसरा है, तथा सी जी के बाईं ओर दूसरा है। जो सी है वो जी के बाईं ओर है, जी के बाईं ओर, और कौन सा? दूसरा है। मतलब अगर जी हमने यहाँ बैठा दिया, जी हमने यहाँ पे बैठाया, तो उसका दाईं ओर तो इस साइड हो जाएगा और बाईं ओर इस साइड हो जाएगा। तो दूसरा है, जी के बाईं ओर दूसरा है। जी अगर यहाँ है तो पहला दूसरा सी हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो जी को हम यहाँ पे बैठा देंगे, जी को हम यहाँ पे बैठा दिया जी, क्योंकि जी के बाईं ओर दूसरा कौन है? सी, पहला दूसरा, बिल्कुल सही हो गया। अब क्या बोला उसने? बी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जो बी है
वो जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब ना यहाँ पे बी हो सकता ना यहाँ, क्यों जी के निकट ये है और ये है, तो बी ना यहाँ पे हो सकता ना यहाँ पे हो सकता, तो बी को कहाँ रखेंगे, तो बी हो गया यहाँ पे, तो बी को कहाँ रखेंगे, बी यहाँ पे हो गया। अब क्या बोला, अब शुरू से पढ़ेंगे एक बार। देखो क्या बोला, डी एफ के बाईं ओर दूसरा नहीं है, जो डी है वो एफ के बाईं ओर दूसरा नहीं है, मतलब अगर एफ को यहाँ रखें, एफ को यहाँ पे रखें तो उसका बाईं ओर किस साइड होगा, इस साइड, तो पहला दूसरा, तो डी जो है वो एफ के बाईं ओर दूसरा नहीं है, तो मतलब जो है एफ यहाँ पे नहीं रखा जाएगा, तो एफ कहाँ पे रखा जाएगा, एफ यहाँ पे रखा जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या आ गया, हमारे पास आ गया ए बी सी डी, ई नहीं आया, एफ आ गया, जी आ गया, तो ई को कहाँ रखेंगे, ई को रखेंगे हम यहाँ पे, ई को यहाँ रखेंगे हम यहाँ पे, तो ई रख दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, अब हमारे पास जो है 7 के 7 कैरेक्टर यहाँ पे है जिनका मुंह केंद्र की तरफ है, जिनका मुख है केंद्र की तरफ। अब जो है हम देखेंगे अपने क्वेश्चन लगा के, जो हमें जो है 5 क्वेश्चन दिए गए हैं उनका हम देखेंगे किस तरह जो हम इनको सोल्व करेंगे। उन्हें बोला कि सी के दाईं ओर अगला कौन है, सी के दाईं ओर। अब हम सबसे पहले देखेंगे सी कहाँ है, सी यहाँ पे है, सी का दायां किधर चलेगा, इस तरफ, सी के दाईं तरफ इधर चलेगा, बायां चलेगा इधर चलेगा। ठीक है, राइट हैंड जो है सी का इधर होगा क्योंकि उसका मुंह जो है केंद्र की तरफ। अब सी के दाईं ओर पूछा, सी के दाईं ओर कौन बैठा, सी के दाईं ओर अगला कौन है, सी के दाईं ओर अगला कौन है, ई, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका हमारा आंसर हो जाएगा ई। पहले क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या आ गया, ई आ गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोल रहा, उसके बाद देखो ये जो है अगर हमने सीट सही जगह सही जो है पैटर्न पे इनको बैठा लिया तो उसके बाद क्वेश्चन करना बहुत ही आसान। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इसका सही पैटर्न बनाना बहुत ज़रूरी है, इनका सही पैटर्न बनाना बहुत ज़रूरी है। तो सही पैटर्न पे एक बार बैठा लो, फिर उसके बाद जो है हम जो है क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ए और जी के बीच केवल एक व्यक्ति कौन बैठा है, ए और जी के बीच, ए यहाँ पे है, जी यहाँ पे है, उसके बीच कौन है, उसके बीच है एफ, उसके बीच कौन बैठा है, एफ, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा एफ। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा एफ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, डी की बाईं ओर, डी के बाईं ओर अगला कौन है, डी के बाईं ओर, डी कहाँ पे है, यहाँ, तो दायां हाथ इसका किधर है, दायां तो इधर हो जाएगा, बायां इधर हो जाएगा, तो बाएं, डी के बाएं अगला कौन है, बी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी, डी के बाईं ओर अगला कौन है, बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, सी के बाईं ओर दूसरा कौन है, सी के बाईं ओर, सी के बाईं ओर दूसरा कौन है, सी के बाईं ओर दूसरा, पहला ये डी, दूसरा क्या है बी, तो इसका भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा बी, तो सी के बाईं ओर दूसरा कौन है, बी। ठीक है, देखो इस तरह क्वेश्चन में आप जो है एक बार इस क्वेश्चन को जो है आराम से सोल्व कर लो, ये सीटिंग अरेंजमेंट कर लो, मतलब सही पद पे सही क्रम पे इनको व्यवस्थित कर लो, उसके बाद हमारा जो है क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी। उसके बाद हम देखें क्वेश्चन नंबर 5, डी के सापेक्ष ई की स्थिति क्या है, डी के सापेक्ष ई की स्थिति क्या है। अब डी हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे, डी हमारा यहाँ पे है, डी के सापेक्ष मतलब डी से ई की स्थिति पूछी, ई की, ई कहाँ पे है, यहाँ पे, और डी के किधर है, डी के दाईं तरफ है, तो डी के दाईं तरफ दूसरा है हमारा क्या, ई, डी के दाईं तरफ, डी के दाईं तरफ, डी के सापेक्ष पूछा ना, डी के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष पूछा जाएगा तो उसी से देखना, उसी से देखना कि उससे वो कितने स्थान दाएं हैं कितने स्थान बाएं हैं। तो डी से देखेंगे, डी के सापेक्ष ई की स्थिति क्या है, पहला और दूसरा, और किस तरफ, दाएं तरफ, किस तरफ, दाएं तरफ, तो दाएं तरफ दूसरा, दाएं दूसरा, दाएं दूसरा, तो ये हो जाएगा हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्यों, डी की स्थिति, डी से डी के सापेक्ष ई की स्थिति क्या है, दाएं दूसरी, दाएं दूसरी, दाईं तरफ जो है दूसरे नंबर पे हमारा डी से ई बैठा है। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन हैं जिन्हें हमने सोल्व किया है, और ये इसी प्रकार के क्वेश्चन है। देखो सारे क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट में इसी प्रकार के हैं। तो आज के लिए क्वेश्चन यही है।
कल इसी में कंटिन्यू करेंगे, नए क्वेश्चन देखेंगे इनमें, इसी में ही, क्योंकि इसमें एक ही तरह के टाइप जो है हमारा देखने को मिलता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आते हो, मेरा समझाया आपको पढ़ाया हुआ समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपके समझ में आ रहा या नहीं आ रहा, या किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, या कोई और कंटेंट आपको जो है चाहिए, या आपको पसंद नहीं आ रहा या आपको अच्छा लग रहा, तो आप जो है एक बार कमेंट जरूर करो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।